गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 8 में चैप्टर 11 का शीर्षक है मित्रता। अगले वीडियो में मित्रता के एक भाग को बताया गया था कि हमारे जीवन पर बुरी संगति का क्या प्रभाव पड़ता है, मित्र का चुनाव किस तरह से होना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से आपको यह बताया जा रहा है कि मित्र का कर्तव्य क्या होना चाहिए। जब आप मित्र बनाते हैं, मित्रता करते हैं, तो एक सच्चे मित्र का कर्तव्य क्या होना चाहिए और उसका वास्तविक असर हमारे जीवन पर क्या होता है। मित्र का कर्तव्य यहाँ इस प्रकार बताया गया है कि उच्च और महान कार्यों में सहायता देना एक अच्छे मित्र का कर्तव्य है। मन बढ़ाना, साहस कार्य में भाग लेने के लिए मन को स्थिर करना, सामर्थ्य से बाहर काम ना करने की सलाह देना और दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प को बनाए रखने की सीख देना। इससे हमें ऐसे मित्र की खोज में रहना चाहिए जिनसे हमसे अधिक आत्मबल हो। वह मित्र हमेशा हमारे कार्य का सार्थक रूप देगा जो हमसे अधिक साहसी है, जिसका आत्मबल हमसे अधिक ऊंचा है। वह पल पर हमारी हर गलती के लिए सीख देगा, हमें अच्छी राह दिखाएगा। जिस तरह से कि अगर सुग्रीव राम का पल्ला पकड़ा तो मित्र हो तो उस प्रकार का कि वह प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय, मृदुल और पुरुषार्थी हो, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हो, जिसमें खुद को उनके भरोसे पर छोड़ सकें। यह विश्वास हमारे मन में हो कि वह हमें किसी प्रकार का धोखा नहीं देगा। एक अच्छे मित्र की पहचान, जो मित्र की जान पहचान के संबंध में हो, वह जीवन को उत्तम औषधि से कम सहायता नहीं देता है। वह आनंद के साथ साथ वह हमारे जीवन की हर दवा के समान काम करता है। यद्यपि मनुष्य का जीवन थोड़ा है, उसमें खोने के समय नहीं है। एक बुद्धिमानी और विनोद की बातचीत कर सकते हैं, न कोई अच्छी बात बतला सकते हैं। एक मित्र ही है जो सहानुभूति स्वरूप हमें संकट में, हमें एक बुरी परिस्थिति में भी ढाढ़स दे सकता है। तो इस कर्तव्य का ध्यान हमें उस मित्र के प्रति भी होना चाहिए जिसका कार्य हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव डाल रहा है। लेकिन इस कहानी में यह भी बताया गया है कि जान पहचान बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है, मित्र बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन युवा पुरुष जो है आज वैसे मित्र को ही अधिकतर मित्र बनाना चाहते हैं जो उनका सहयोग सिनेमा देखने में कर सकता है, थिएटर में ले जाने में कर सकता है, एक साथ भोज के निमंत्रण में जा सकता है। वहाँ अपनी भाव भंगिमा को दिखा करके ही मित्र आज मित्र के रूप में कहलाने लायक होते हैं। वह मित्र ढूंढना आज बहुत मुश्किल है जो हमें परिस्थिति में ढाढ़स दिलाकर, साहस दिलाकर हमें आगे बढ़ने की सीख देती है। ऐसे मित्र का चुनाव हमारे लिए बहुत कठिन है। मित्र बनाना आसान है, लेकिन मित्रता बरकरार रखनी बहुत मुश्किल है। कुसंग का ज्वर एक भयानक ज्वर होता है जो नीति और सद्वृत्ति का नाश कर देता है। युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होती है तो उसके पैरों में वह चक्की के समान होता है जो उसे हर पल आगे बढ़ने से रोकता है, पैरों को जकड़ के रखता है। वह उसे अपने बस से बाहर जाने नहीं देता है। इंग्लैंड के एक विद्वान की एक छोटी सी बात इस कहानी में आई है
कि वह जिंदगी भर अपने मित्रों को सराहता रहा। बहुत लोग से उसने अपना बड़ी दुर्भाग्य समझते हुए अच्छी तरह उसे जानने की कोशिश किया, लेकिन आत्मिक उन्नति में वह हमेशा बाधक बनते रहा और उसका प्रभाव के कारण उसकी जो आध्यात्मिक उन्नति थी वह बिल्कुल नष्ट हो गई। बाद में उसको इस बात का एहसास हुआ कि हमारा जीवन पहले किस तरह का था और मित्रता के कारण आज मैं किस गर्त में चला गया। बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है। आप अच्छी बातों को शीघ्र भूल जाते हैं और बुरी बातों को, गलत सोच को आपके मन से हटाए वो नहीं हटता है। आपको बार बार वह अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है। एक उदाहरण स्वरूप, रामायण की 4 अच्छी पंक्तियों को याद करना आज बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आप किसी भद्य गीत को सुनते हैं तो जाने अनजाने आपके मन में वह चाह हो ना हो सुनने की, आपको वो याद आ जाती है। कारण क्या है कि आज के यह बुरी प्रवृत्ति के कारण हमारे आसपास जो ये दुर्गतियाँ हैं वह हमें अपने मन को बस में करते हुए भी अपनी ओर खींच लेती है। बार बार वो हृदय में हमारे पास उठती है और हमारे मन को भेदती है। अतः हमें चौकसी रखनी है। हमें इस बात को समझना है कि हमारे चरित्र बल का प्रभाव हमारे जीवन को तो सराहेगा ही, साथ साथ हमारे परिवार, हमारे बच्चों को भी वह नई दिशा दिखाएगा। इसलिए इस कहानी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो यह बार बार आपको यह आगाह कर रहे हैं कि मित्रता कैसी हो, मित्र का कर्तव्य कैसा हो, इसका प्रभाव क्या होता है, अनेक बातों से आपको जोड़कर यह सीख देने की कोशिश किए हैं कि अभी आप युवावस्था में प्रवेश करेंगे और उस समय आपके लिए एक अच्छे मित्र का होना कितना कारगर होगा, आपके जीवन को कहाँ तक वो सफल बनाएगा। इस कहानी के माध्यम से आपको यही सीख दी जा रही है। धीरे धीरे हमारे मन में जो बुरी बातें होते हैं, जिससे हम अभ्यस्त हो जाते हैं, एक अच्छे मित्र जो है वह उसे घृणित भावना से देखकर हमारी भावना को धीरे धीरे वहाँ से हटाने की कोशिश करता है। हर मित्र बुरे नहीं होते हैं, भले ही थोड़ी देर के लिए हम उसे चिढ़ जाते हैं, लेकिन जो मित्र अच्छे होते हैं वह हमारे विवेक को कुंठित होने से बचाने का प्रयास करते हैं। वह हमारे हर बुरे और भले की पहचान बहुत नज़दीक से करते हैं। अंत में बुराई के भक्त बन जाने के बाद वह हमारे उज्जवल और निष्कलंक भविष्य की तोड़ जोड़कर वह हमसे हटने की कोशिश भी करने लगते हैं। अगर हम में सुधार नहीं होता है तो जो अच्छे मित्र होते हैं वह हमें कई बार इस रास्ते से हटाने की कोशिश करते हैं। अगर मुझ पे यह प्रभाव ना पड़ा तो वह उस रास्ते से हट भी जाते हैं और वहाँ मेरी दोस्ती खत्म हो जाती है। तो इस में यह उज्जवल और निष्कलंक रखने के लिए, मित्रता को उज्जवल और निष्कलंक रखने के लिए सबसे अच्छी उपाय यह है कि हम बुरी संगति से दूर रहें। इसमें एक छोटी सी उक्ति है, कहावत है कि काजल की कोठरी में कैसी हो सयानो जाए, एक लीक काजल की लगी है पे लगी है। यानी काजल की कोठरी में अगर बुरे संगति में आप जाते हैं तो आप ना कुछ करके भी वहाँ से कुछ न कुछ कलंक लेकर तो अवश्य आते हैं।
अगर थोड़ी सी भी एक भी बात से अगर आपकी वहाँ पहचान होती है कि आप भी उसके साथ हैं, तो आपके जीवन में यह दाग लग जाती है। आपके मन को हमेशा वो कोसता है कि काश मैं वहाँ नहीं जाता। तो उस संगति में जाने से आप बचें। कहने का तात्पर्य यह है कि इस जीवन में मित्र का बहुत बड़ा महत्व है, और मित्रता करने के वक्त आपको हमेशा यह चयन करना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि इसका प्रभाव क्या होगा। धन्यवाद।